आइए मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्नाटक के बेलूर में स्थित चेन्ना केशव मंदिर, जिसका मतलब सुंदर विष्णु मंदिर होता है। इसे केशव या विजय नारायण मंदिर भी कहते हैं। चेन्ना केशव मंदिर, जिसे केशव या बेलूर का विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले में 12वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। ये 1117 सीई में राजा विष्णुवर्धन द्वारा शुरू किया गया था, बेलूर में यागाची नदी के तट पर, जिसे वेलापुरा भी कहा जाता है, जो होयसला साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। मंदिर को 3 पीढ़ियों में बनाया गया था और इसे पूरा होने में 103 साल लगे थे। युद्धों के दौरान इसे बार बार क्षतिग्रस्त और लूटा गया। इसके इतिहास में बार बार पुनर्निर्माण और मरम्मत की गई। यह हसन से 35 किलोमीटर दूर है शहर और बेंगलुरु से लगभग 220 किलोमीटर। चेन्ना केशव मतलब सुंदर केशव हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप है। मंदिर विष्णु को समर्पित है और इसकी स्थापना के बाद से एक सक्रिय हिंदू मंदिर रहा है। यह मध्यकालीन हिंदू ग्रंथों में आदरपूर्वक वर्णित है और वैष्णववाद में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना हुआ है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला, मूर्तियों, नक्काशियों, भित्ति चित्रों के साथ साथ इसकी प्रतिमा, शिलालेख और इतिहास के लिए उल्लेखनीय है। मंदिर की कलाकृति में 12वीं शताब्दी के धर्मनिरपेक्ष जीवन के दृश्यों, नर्तकियों और संगीतकारों के साथ साथ रामायण, महाभारत और पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों का सचित्र वर्णन दर्शाया गया है। कई फ्रिज के माध्यम से यह एक वैष्णव मंदिर है जिसमें श्रद्धा पूर्वक शैववाद और शक्तिवाद के कई विषय शामिल है। साथ ही जैन धर्म से एक जिन और बौद्ध धर्म से बुद्ध की छवियां भी शामिल है। चेन्ना केशव मंदिर 12वीं शताब्दी के दक्षिण भारत और होयसल साम्राज्य के शासन में कलात्मक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। बेलूर मंदिर परिसर के साथ साथ हेलेबिडु में निकट के हिंदू और जैन मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के तहत सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव दिया गया है। दक्षिण भारतीय इतिहास का होयसला काल लगभग 1000 सीई से शुरू हुआ और 1346 सीई तक जारी रहा। इस अवधि में उन्होंने 958 केंद्रों में लगभग 1500 मंदिरों का निर्माण किया। बेलूर को पुराने शिलालेखों और मध्ययुगीन युग के ग्रंथों में वेलूर या वेलापुरा कहा जाता है। ये होयसल राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। शहर को होयसला द्वारा इतना सम्मानित किया गया था कि इसे बाद के शिलालेखों में सांसारिक वैकुंठ, विष्णु का निवास और दक्षिणा वाराणसी, हिंदुओं का दक्षिणी पवित्र शहर कहा जाता है। होयसल राजाओं में से एक विष्णुवर्धन थे, जो 1110 सीई में सत्ता में आए थे। उन्होंने 1117 सीई में विष्णु को समर्पित चेन्ना केशव मंदिर की स्थापना की, जिसे उनकी विरासत के 5 नींव में से एक माना जाता है। ढाकी के अनुसार भारतीय मंदिर वास्तुकला और मंदिर इतिहास के एक विद्वान, यह मंदिर रामानुजाचार्य के श्री वैष्णववाद के प्रति बढ़ती समृद्धि, राजनीतिक शक्ति, गहरे आध्यात्मिक समर्पण को दर्शाता है और यह उनकी महान कृति है। मुख्य मंदिर को विजय नारायण कहा जाता है और उसके बगल में उनकी रानी संतला देवी द्वारा निर्मित छोटे मंदिर को चेन्ना केशव कहा जाता है उनके युग के शिलालेखों में। लेकिन इन 2 मंदिरों को अब क्रमशः चेन्ना केशव मंदिर और चेन्निग्राय मंदिर कहा जाता है। बेलूर में मुख्य चेन्ना केशव मंदिर 1117 सीई में पूर्ण और प्रतिष्ठित था। हालांकि कुछ वर्षों में परिसर का विस्तार 100 वर्षों तक जारी रहा। विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी को दोरा समुद्र में स्थानांतरित कर दिया, जिसे द्वार समुद्र भी कहा जाता है। अब हेलेबिडु, जो शिव को समर्पित होयसलेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 1140 में उनकी मृत्यु तक इसका निर्माण जारी रहा। उनकी विरासत को उनके वंशजों ने जारी रखा, जिन्होंने 1150 सीई में होयसलेश्वर मंदिर और लगभग 200 किलोमीटर दूर अन्य मंदिरों जैसे कि चेन्ना केशव मंदिर, सोमनाथपुरा को पूरा किया। 1258 सीई में होयसला ने कई प्रसिद्ध वास्तुकारों और कारीगरों को नियुक्त किया, जिन्होंने एक नई स्थापत्य परंपरा विकसित की, जिसे कला इतिहासकार एडम हार्डी ने कर्नाटक द्रविड़ परंपरा कहा। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति मलिक काफूर द्वारा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में होयसला साम्राज्य और उसकी राजधानी पर आक्रमण किया गया, लूटा गया और नष्ट कर दिया गया। बेलूर और हेलेबिडु 1326 सीई में एक और दिल्ली सल्तनत सेना द्वारा लूट और विनाश का लक्ष्य बन गए। इस क्षेत्र पर विजयनगर साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था। होयसला शैली, जेम्स सी हार्ले का कहना है, 14वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हो गई, जब होयसला राजा वीरा बल्लाला 3 मुस्लिम मदुरै सल्तनत के साथ युद्ध में मारे गए और उसके बाद उनका बेटा। इतिहासकारों ने मंदिर परिसर में 118 शिलालेख पाए हैं, जो 1117 सीई से 18वीं शताब्दी के बीच के हैं, जो मंदिर का इतिहास प्रदान करते हैं। इसके रखरखाव के लिए चेन्ना केशव मंदिर को दिए गए अनुदान और बाद के समय में मरम्मत। मंदिर के मुख्य मंडप हॉल के उत्तरी प्रवेश द्वार के पास पूर्व की दीवार पर पाया गया एक शिलालेख बताता है कि विष्णुवर्धन ने 1117 सीई में भगवान विजय नारायण के लिए मंदिर का निर्माण किया था। कुछ इतिहासकारों ने इस शिलालेख की व्याख्या करते हुए कहा है कि चेन्ना केशव मंदिर 1117 सीई में बनकर तैयार हुआ था। चेन्निग्राय मंदिर मुख्य मंदिर के साथ साथ बनाया गया था और रानी ने इसे प्रायोजित किया था। होयसल वंश के नरसिम्हा प्रथम ने मंदिर के रखरखाव और संचालन के लिए अनुदान दिया। 1175 सीई में बल्लाला 2 ने दक्षिण पूर्व कोने में रसोई और अनाज भंडारण के लिए मंदिर की इमारतों और मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में एक पानी की टंकी को जोड़ा। मूल मंदिर बिना चारदीवारी के था। मंदिर के अंदर की जटिल नक्काशी को देखने और सराहने के लिए भक्तों के लिए मुख्य मंडप भी खुला था। मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का निर्माण किया गया था। वीरा बलाल 3 1292 1343 के शासन के दौरान सौम्य दानायका द्वारा जोड़े गए एक लकड़ी और ईंट के प्रवेश द्वार और दरवाजों के साथ साथ खुले मंडप को भी ढका गया था। छिद्रित पत्थर स्क्रीन
नई स्क्रीनों ने मंदिर के अंदर अंधेरा कर दिया, जिससे कलाकृति को देखना मुश्किल हो गया, लेकिन गर्भगृह के दर्शन के लिए पर्याप्त रोशनी की अनुमति दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक 1324-1351 के लिए काम कर रहे एक मुस्लिम जनरल सालार और उनकी सेना द्वारा छापे में मंदिर पर हमला किया गया, क्षतिग्रस्त किया गया और इसके प्रवेश द्वार को जला दिया गया। हरिहर द्वितीय 1377-1404 के प्रायोजन के तहत विजयनगर साम्राज्य द्वारा मंदिर की मरम्मत की गई थी। 1381 में उन्होंने 4 ग्रेनाइट स्तंभ जोड़े। 1387 में मालाग्रासा द्वारा गर्भगृह के ऊपर एक नए टॉवर में एक सोना चढ़ाया हुआ कलसा जोड़ा गया था। इसने 1397 में नष्ट किए गए प्रवेश द्वार की जगह एक नया 7 मंजिला ईंट गोपुरम जोड़ा। एक अंडाल मंदिर, स्वामीनायकी मंदिर, प्रवेश द्वार पर दीपा स्तंभ, राम और नरसिम्हा मंदिर विजयनगर साम्राज्य काल के दौरान जोड़े गए थे। मुख्य मंदिर में एक शिकारा अधिरचना टॉवर था, लेकिन अब ये गायब है और मंदिर सपाट दिखता है। मूल मीनार शिलालेखों का सुझाव देते हैं लकड़ी, ईंट और मोटा के संयोजन से बना था। इसे कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य ने देवी देवताओं को समर्पित छोटे मंदिरों और मंदिर परिसर के भीतर नागनायकन मंडप को प्रायोजित किया। इनका निर्माण बेलूर क्षेत्र के अन्य ध्वस्त मंदिरों के युद्ध अवशेषों को एकत्र कर उनका पुनः उपयोग करके किया गया था। सल्तनतों के गठबंधन द्वारा विजयनगर साम्राज्य के विनाश के बाद मंदिर परिसर को फिर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पहली मरम्मत 1709 में की गई थी। इसके बाद 1717 और 1736 में अतिरिक्त किया गया था। मंदिर की मरम्मत 1774 में हैदर अली के एक अधिकारी द्वारा उस अवधि के दौरान की गई थी जब हैदर अली वाडियार राजवंश की ओर से वास्तविक शासक थे। 19वीं शताब्दी के अंत में निचले स्तरों को बचाने के लिए गर्भगृह के ऊपर ढहने वाले टॉवर को हटा दिया गया था और कभी नहीं बदला गया। 1935 में मंदिर के कुछ हिस्सों को मैसूर सरकार द्वारा धन और वाडियार राजवंश द्वारा अनुदान के साथ साफ और बहाल किया गया था। चेन्निगराय तीर्थ का पुनर्निर्माण किया गया। रामानुज और गरुड़ की नई छवियों को परिसर में कई अन्य सुविधाओं में सुधार और मरम्मत के साथ जोड़ा गया। यह मरम्मत पहले के शिलालेखों की तरह ही एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के लिए पत्थर में खुदी हुई थी। हाँ तो मित्रों, वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।